नमस्कार। मेरा नाम गौरव सिंह ठाकुर है। आज हम भाग 12 का अध्याय 30वां और हमारा पाठ है क्षेत्र मिति। क्षेत्र मिति में हम लोग त्रिभुज और चतुर्भुज का जितना प्रकार है सबको एक ही टेबल पे डिस्कस करेंगे। जैसा कि उसका परिमाप क्या है, विकर्ण क्या है, एरिया क्या है। तो क्षेत्र मिति को इंग्लिश में मेन्सुरेशन कहते हैं। अगर हम लोग क्षेत्र मिति का बहुत सा श्रेणी है, यहाँ पे मैं 11 श्रेणी को बताऊंगा। जैसा कि मैं अभी कुछ देर पहले कवर बताया था, इसमें हम चतुर्भुज और त्रिभुज के प्रकार को डिस्कस करेंगे एक ही टेबल में। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं आयात। आयात को इंग्लिश में रेक्टेंगल कहते हैं। इसको हम डायग्राम मानचित्र के जरिए समझते हैं। पहला, रेक्टेंगल। यदि लंबाई a तथा चौड़ाई b हो तो, ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, तो आयात का परिमाप को इंग्लिश में क्या कहते हैं? पेरीमीटर। तो इसका सूत्र है 2 ब्रैकेट लंबाई धन चौड़ाई। अगर इसका वैल्यू 5 है, इसका वैल्यू 8 है, 6 और 8 है 14, 2, तो ऐसा है। तो 2ab प्लस चौड़ाई। अगर आयात का क्षेत्रफल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एरिया। तो इसका सूत्र है लंबाई गुणित चौड़ाई, a और गुणित b। विकर्ण, आयात का विकर्ण हम लोग पहले ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। विकर्ण मतलब डायगोनल को विकर्ण कहते हैं। √a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? आयात क्या है, आयात का परिमाप, आयात का क्षेत्रफल, आयात का विकर्ण। ऐसे ही हम दूसरा को वर्ग को इंग्लिश में क्या कहते हैं? विकर्ण। तो यदि वर्ग का प्रत्येक भुजा a है, क्या ये डायग्राम में देख सकते हैं, तो वर्ग का परिमाप क्या होगा? 4 भुजा 4a। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा का पावर 2। वर्ग का विकर्ण √2। बहुत इजी से समझाया हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो चतुर्भुज और त्रिभुज में। तीसरा है समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज को इंग्लिश में पैरालिगन कहते हैं। तो समांतर चतुर्भुज का परिमाप है 2 ब्रैकेट a and b। तो आयात समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आधार गुणित ऊंचाई, ये आधार है, ऊंचाई ये है। तो जैसा क्वेश्चन में दिया रहेगा वह संख्या उसी हिसाब से हल करना है। किसके द्वारा? ये सूत्र के माध्यम से। चौथा है हमारा सम चतुर्भुज को इंग्लिश में रोम्बस कहते हैं। यदि सम चतुर्भुज की प्रत्येक भुजा a तथा दोनों विकर्ण d1 और d हो तो प्रत्येक भुजा a और विकर्ण, देखिए समझिए कर्ण क्या है, विकर्ण d1 और d2 हो तो परिमाप क्या होगा? 4 ब्रैकेट भुजा 4a। क्षेत्रफल 1/2 पहला विकर्ण गुणित दूसरा विकर्ण। कौन है? d1 और d2। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत?
अगर कोई प्रॉब्लम हो, कुछ डाउट हो तो क्लियर कर सकते हैं। आगे बढ़ें। 5वां नंबर पे है समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज को इंग्लिश में ट्रेपेजियम कहते हैं। तो इसका परिमाप क्या है? सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं। इसका मानचित्र ABCD। समलंब मतलब समझ आता है इसका चारों भुजा बराबर हो। तो ABCD, ABBCD योग। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? चलो आगे बढ़ते हैं। 6वां है चतुर्भुज, जिसके बारे में हमें पढ़ना है। इसको इंग्लिश में क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। इसका परिमाप वही है ABCDE DA। तो क्षेत्रफल 1/2 गुणित AC कौन है? A और C लंबाई गुणित चौड़ाई DH1 NH2। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? उम्मीद है चतुर्भुज आप सभी समझ गए होंगे। और आगे का देखते हैं त्रिभुज। त्रिभुज को इंग्लिश में ट्रायंगुलर कहते हैं। इसका परिमाप है 2S। S इज नथिंग बट तीनों कोणों का मान ABC। क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। यह हमारा त्रिभुज है ABC। तो A क्या है? आधार है, H ऊंचाई। उम्मीद है त्रिभुज का परिमाप और क्षेत्रफल समझ में आया होगा आप सभी को। 8वां है समकोण-त्रिभुज। समकोण-त्रिभुज को इंग्लिश में राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। परिमाप है कोण ABH, कर्ण √B² प्लस A²। क्षेत्रफल A² गुणित B⁴ ABC। तो 9वां नंबर है हमारा समबाहु त्रिभुज को इंग्लिश में इक्विलैटरल एंगल कहते हैं। समबाहु के प्रत्येक भुजा AB, BC और CA की इकाई परिमाप क्या है? परिमाप को इंग्लिश में पेरीमीटर कहते हैं। ये 3A 3 बार है। क्षेत्रफल 1/2 A गुणित H। H लंबाई है, A क्या है? आधार है। ऐसी ही 10वां नंबर पे आता है समद्विबाहु त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। इसको इंग्लिश में आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। परिमाप है 2A प्लस H। क्षेत्रफल 1/2 A²। कर्ण है A√2²। समषटभुज लास्ट वन। समषटभुज को इंग्लिश में हेक्सागोन कहते हैं। जैसे कि इसका नाम से ही पता चलता है, समषटभुज मतलब समान 6 भुजा वाला चतुर्भुज षटभुज। परिमाप है 6 गुणित भुजा, जितना भुजा हो आएगा। क्षेत्रफल 3√3² गुणित भुजा की स्क्वायर। तो इसमें यह थोड़ा क्रिटिकल लेंदी है, तो इसका डायग्राम से समझते हैं। 6 भुजा हैं, ये एक परिधि है। तो परिमाप 6 गुणित भुजा, अंत कोणों का कुल योग। इसका ये है रूल, सूत्र 2(n-2 गुणित 19। n क्या है? हमारा भुजा कितना भुजा है? 6 है। 90 720। प्रत्येक अंत कोण 720/6, 6 भुजा है 120। प्रत्येक बाह्य कोण 180 डिग्री माइनस अंत कोण क्या है? बचा था 120, माइनस करेंगे तो 60 आएगा। ये आज मैं अभी त्रिभुज और चतुर्भुज को बहुत ही कॉन्सेप्ट और लॉजिकल
वे से बताया हूँ। ये एक सूत्र है और क्वेश्चन चाहे जो भी आए, जो हमें हल करना है यही मेथड, यही सूत्र के अनुसार। उम्मीद है यहाँ तक आप सभी को अच्छा से समझ आया होगा। आप इसका स्नैपशॉट ले सकते हैं। Thank you very much.